तिवारी जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं अरविंद तिवारी एनजीओ सीआरडीजी फाउंडेशन से आप सभी के समक्ष श्रृंखला भारत विश्व गुरु स्वर्णिम युग की ओर लेकर के हम लोग उपस्थित हैं। कई समय से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और युग मनीषी वीरेश्वर उपाध्याय जी से हमने निवेदन किया, आग्रह किया कि वो हमारे संग जुड़े, क्योंकि युग निर्माण के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार इस पे वर्षों से, दशकों से कार्य कर रहा है और अभी भारत सरकार ने भी इनके प्रयासों को सराहा है एक डाक टिकट जारी करके। युग मनीषी जी जब तक आते हैं हम थोड़ी सी अगर बात गुरुदेव की, आचार्य जी की करें तो उन्होंने अपने स्वयं अपने उससे अपनी किताब में लिखा है, 3 जन्मों का संबंध, इस जन्म का समर्पण। पिछले जिन 3 जन्मों का दृश्य गुरुदेव ने हमें दिखाया उनमें से प्रथम थे संत कबीर, दूसरे समर्थ रामदास, तीसरे रामकृष्ण परमहंस। इन तीनों का कार्यकाल इस प्रकार रहा है। कबीर ईस्वी 1368 से 1518, समर्थ सन 1608 से 1682, श्री रामकृष्ण परमहंस 1836 से 1896। यह तीनों ही भारत की संत सुधारक परंपरा के उज्जवल नक्षत्र हैं। उनके शरीरों द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए जिसे देश, धर्म, समाज और संस्कृति का महान कल्याण हुआ। भगवान के भक्त तीनों ही थे। इसके बिना आत्मबल की समर्थता और क्या कल्पों का निराकरण कठिन है, किंतु साथ ही भगवान के विश्व उद्यान को खींचने और समुन्नत सुविकसित करने की प्रक्रिया भी साथ ही साथ चलनी चाहिए। तो इन तीनों के जीवनों में यह परंपराएं भली प्रकार समाहित रहीं। कबीर को एक मुसलमान जुलाहे ने तालाब किनारे पड़ा हुआ पाया था। उन्हें कोई ब्राह्मण कन्या अवैध संतान होने के कारण इस प्रकार छोड़ गई थी। जुलाहे ने उन्हें पाला। वे संत तो आजीवन रहे, पर गुजारे के लिए रोटी अपने पैतृक व्यवसाय से कमाते रहे। अपने बारे में उन्होंने लिखा, काशी का मैं वासी ब्राह्मण, नाम मेरा परवीना, एक बार हर नाम बिसारा, फकरी जुलाहा कीना, भाई मेरा कौन बुनेगा ताना। कबीर ने तत्कालीन हिंदू समाज की कुरीतियों और मतांतरों की विग्रह विडंबनाओं को दूर करने के लिए प्राणपण से प्रयत्न किए। उन पर इस्लाम विरोधी होने का इल्जाम लगाया गया और हाथ पैरों में लोहे की जंजीर बांधकर नदी में डलवा दिया गया, पर ईश्वर की कृपा से जंजीर टूट गई और वे जीवित बच गए। कुल वंश को लेकर उन्हें समाज का विग्रह विरोध सहना पड़ा, पर वे एकाकी अपने प्रतिपादन पर अड़े रहे। उन दिनों काशी में मृत्यु से स्वर्ग मिलने और मगहर में मरने पर नरक जाने की मान्यता प्रचलित थी। वे इसका खंडन करने के लिए अंतिम दिनों मगहर ही चले गए और वहीं शरीर छोड़ा। कबीर विवाहित थे, उनकी पत्नी का नाम लोई था। वह आजीवन उनके हर कार्य में उनके साथ रही। जीवन का एक भी दिन उन्होंने ऐसा न जाने दिया जिसमें भ्रांतियों के निवारण और सत्य परंपराओं के प्रतिपादन में प्राण प्रण से प्रयत्न किया हो। विरोधियों में से कोई उन्हें तनिक भी न झुका सका। मरते समय उनकी लाश को हिंदू जलाना चाहते थे, मुसलमान दफनाना। इसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया। चमत्कार यह हुआ, कफन के नीचे से लाश गायब हो गई, उसके स्थान पर फूल पड़े मिले। इनमें से आधों को मुसलमानों ने दफनाया और आधों को हिंदुओं ने जलाया। दोनों ही संप्रदाय वालों ने उनकी स्मृति में भव्य भवन बनाए। कबीर पंथ को मानने वाले लाखों व्यक्ति हिंदुस्तान में हैं। दूसरे समर्थ रामदास महाराष्ट्र के उच्च स्तरीय संत थे। उन्होंने शिवाजी को स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया। भवानी से अक्षय पराक्रम वाली तलवार दिलवाई। उन्होंने गांव-गांव घूमकर 700 महावीर मंदिर बनवाए, जिनमें हनुमान जी की प्रतिमा तो थी ही, साथ ही व्यायामशाला और सत्संग प्रक्रिया भी नियमित रूप से चलती थी। इन देवालयों के माध्यम से शिवाजी को सैनिक शस्त्र और धन मिलता था, ताकि स्वतंत्रता संग्राम सफलतापूर्वक चलता रहे। शिवाजी ने राज्य की स्थापना की, उनकी गद्दी पर गुरु के खड़ाऊ स्थापित किए और स्वयं प्रबंधक मात्र रहे। शिवाजी द्वारा छेड़ा गया आंदोलन बढ़ता ही गया और अंत में गांधी जी के नेतृत्व में भारत स्वतंत्र होकर रहा। तीसरे रामकृष्ण परमहंस।
कलकत्ता के पास एक देहात में जन्मे थे। वे कलकत्ता दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा करते थे। हजारों जिज्ञासु नित्य उनके पास आकर ज्ञान पिपासा तृप्त करते थे। उनके आशीर्वाद अनुदानों से लाभ उठाते थे। उनकी धर्मपत्नी शारदा मणि थी। उन्होंने नरेंद्र के रूप में सुपात्र पाया और संन्यास देकर विवेकानंद नाम दिया और देश देशांतरों में भारतीय संस्कृति की गरिमा समझाने भेजा। देश में शिक्षित वर्ग ईसाई एवं नास्तिक बनता चला जा रहा था। विवेकानंद के प्रवचनों से लाखों के मस्तिष्क सुधरे। उन्होंने संसार भर में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापनाएं की, जो पीड़ा निवारण की सेवा करता है। विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी पर, जहां उन्हें नव जागृति का संदेश गुरु से मिला था, बना है, देखने ही योग्य है। यह एक आत्मा के विभिन्न शरीरों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त अन्य आत्माओं में प्रेरणाएं भरकर उस देवी सत्ता ने समय समय पर उनसे बड़े बड़े काम कराए। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के एवं बाबा जलाराम और गुजरात के उन्हीं के संरक्षण में ऊंची स्थिति तक पहुंचे और देश को ऊंचा उठाने में, भगवत भक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप में जन जन तक पहुंचाने में मैं 1 मिनट आप लोगों से आगे की बात रखता हूँ। वीरेश्वर उपाध्याय युग मनीषी जी का एक संपर्क आ रहा है, मैं बात करता हूँ। तिवारी जी, पिताजी आप म्यूट पे हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आदरणीय पिताजी आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट करिए प्लीज। मैं युग मनीषी वीरेश्वर जी का फोन था, उनको संपर्क करने में, जुड़ने में कुछ कठिनाई हो रही थी। मैं उनसे वार्ता कर रहा हूँ, भी आता हूँ मैं। साथियों, जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। अभी कुछ ही समय में आपके समक्ष होंगे। मैं तब तक यह बात आपके समक्ष पूरी करता हूं कि चैतन्य महाप्रभु बंगाल के एवं बाबा जलाराम गुजरात के उन्हीं के संरक्षण में ऊंची स्थिति तक पहुंचे और हमारे संग जुड़ गए हैं। आदरणीय, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। तब तक मैं आचार्य जी के खुद लिखे लेख को पढ़ रहा था। आपकी जब तक उपस्थिति थी, इसको पूर्ण कर दूं अगर आपकी अनुमति हो तो। थोड़ा सा समय लगेगा। बढ़िया। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के एवं बाबा जलाराम गुजरात के उन्हीं के संरक्षण में ऊंची स्थिति तक पहुंचे और देश को ऊंचा उठाने में, भगवत शक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप में जन जन तक पहुंचाने में उस अंधकार युग के अभिनव सूर्योदय का काम किया। यह 3 प्रधान जन थे जिनकी हमें जानकारी दी गई। इनके बीच बीच मध्य कालों में हमें और भी महत्वपूर्ण जन्म लेने पड़े हैं, पर इतने प्रख्यात नहीं हैं जितने उपरोक्त 3। हम समग्र जीवन की रूपरेखा इन्हीं में दिखाई गई और बताया गया कि गुरुदेव इन जन्मों में हमें किस प्रकार अपनी सहायता पहुंचाते, ऊंचा उठाते
और सफल बनाते रहे। अधिक जानने की अपनी इच्छा भी नहीं हुई। जब समझ लिया कि इतनी महान आत्मा स्वयं पहुंच कर सत्पात्र आत्माओं को ढूंढती और उनके द्वारा बड़े काम कराती रही है, तो हमारे लिए इस जन्म में भी यह उचित है कि एक पल्ला पकड़े, एक नाव में बैठे और अपनी निष्ठा डगमगाने न दें। इन 3 महाजन्मों के माध्यम से जो समय बचा उसे हमें कहाँ कहाँ किस रूप में कैसे खर्च करना पड़ा, वह पूछने का अर्थ उन पर अविश्वास व्यक्त करना था। अनेक गवाहियां मांगना था। हमारे संतोष के लिए 3 जन्म ही पर्याप्त थे। महान कार्यों का बोझ उत्तरदायित्व संभालने वाले को समय समय पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेक प्रकार के असाधारण पराक्रम दिखाने पड़ते हैं। यह हमारे साथ भी घटित होता रहा है। दौड़ दौड़ कर गुरुदेव सहायता के लिए पहुंचते रहते हैं। हमारी नन्ही सी सामर्थ्य में अपनी महती सामर्थ्य मिलाते रहे हैं, संकटों से बचाते रहे हैं, लड़खड़ाते पैरों को संभालते रहे। इन 3 जन्मों की घटनाओं से ही पूरी तरह विश्वास हो गया। इसलिए उसी दिन निश्चय कर लिया कि अपना जीवन अब इन्हीं के चरणों पर समर्पित रहेगा, इन्हीं के संकेतों पर चलेगा। इस जन्म में उन्होंने हमें धर्म पत्नी समेत पाया और कहा, इस विषय समय में आध्यात्मिक जीवन धर्म पत्नी समेत अधिक अच्छी तरह बिताया जा सकता है, विशेषतया जब आश्रम बनाकर शिक्षा व्यवस्था करनी हो। माता द्वारा भोजन, निवास, स्नेह दुलार आदि का प्रबंध और पिता द्वारा अनुशासन, अध्यापन, मार्गदर्शन का कार्य चलने में सुविधा रहती है। यह आचार्य श्री राम शर्मा जी ने लिखा था अपने पूरी अखंड ज्योति अप्रैल 1985 में। उसी के इन पन्नों को हमारे एक मिलने वालों ने दिया। जब उन्हें पता चला कि हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो मुझे ये लगा कि आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व यदि हम इन बातों को आपके समक्ष रखें तो ज़्यादा उचित होगा। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, हमारे संग योग मनीषी वीरेश्वर उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, जिन्होंने हमारे आग्रह पर, निवेदन पे इन 18 सूत्रों पे जो गायत्री परिवार ने युग निर्माण के लिए बहुत ही सोच समझ करके इनकी रूपरेखा तैयार की थी। इस बीच में जितने भी लोगों के प्रश्न हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि चैट बॉक्स में लिखें, कहे कि अभी हम सीधे चलेंगे युग मनीषी जी के पास। और साथियों, आप सब लोग भी अब उन्हीं से सुने। हम लोगों ने यह निर्णय किया है कि एक एक बिंदु लेंगे और उस पर चर्चा विस्तार से करेंगे कि एक बिंदु को उसका पूरा अभिप्राय और उसके क्या अर्थ हैं। तो आदरणीय, आपका स्वागत है, आप आए। और आपकी जो अनुपस्थिति में हमने आचार्य जी ने जो 1985 अखंड ज्योति में अपने संदेश को, अपने भावों को, अपने अनुभव को लिखा था, जो उस अनुभव से उस स्वयं उन्होंने आत्मसात किया था, उसको मेरे को लगा कि उसको सभी के संग साझा करना चाहिए। तो आदरणीय, अब हम लोग आते हैं गायत्री परिवार युग निर्माण के 18 सूत्रों पे। पहला सूत्र आदरणीय आज प्रारंभ करेंगे। प्रणाम। ये नमस्कार सभी लोगों को। मेरी आवाज ठीक आ रही है? थोड़ी हल्की आ रही है, लेकिन आ रही है। अच्छा, थोड़ा दूरी घटाऊं क्योंकि वो नहीं लगा हुआ है। हेलो, अब ठीक है? जी जी जी, थोड़ी आई साफ आई। ठीक है, मैं 1 मिनट वो ईयरफोन ट्राई करता हूँ, शायद उससे आवाज अच्छी आ जाए। हेलो हेलो, अब आवाज ठीक लगी? आपकी आवाज आ रही है।
ठीक है, आवाज ठीक है, ऑडिबल है? जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, धन्यवाद। शुरू करते हैं। तो थोड़ा इसका इतिहास बताना पड़ेगा। जैसा कि गुरुदेव ने लिखा कि उनके गुरुदेव उन्हें हिमालय बुलाते रहे हैं, तो जैसा कि उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है, मेरा साक्षात्कार 1926 में हुआ। 1 वर्ष पूरे आवाज होते थोड़ी ही। सी कम हो गई है आपकी। जी, आवाज थोड़ी कम हो गई है आपकी। हेलो, अभी ठीक है? हाँ, अभी बढ़ी है। हाँ, तो ये कह रहा था कि परम पूज्य गुरुदेव ने जैसा कि कहा कि उनके गुरुदेव ने उन्हें पूजा कक्ष में पहला जो वो दिया था 1926 में दिया, और लिखा है कि 1 वर्ष पूरा होते होते उनने मुझे बुलाया हिमालय, मतलब वो 27 में गए। उसके बाद लिखा था 10 वर्ष बाद फिर बुला लिया, तो इसका मतलब 37 में गए। उसके बाद तीसरी बार वो जो गए हैं वो 60 में गए हैं और 61 में लौटे हैं। जून 60 में गए हैं, जून 61 में लौटे हैं। उसी प्रवास के जो हैं ये सुनसान के सहचर में उनके उसी यात्रा के सारे वर्णन हैं जो 1 वर्ष वो हिमालय में रहे थे। वहां से लौट करके तब उन्होंने फिर कहा कि विशेष एक योजना ईश्वर की तरफ से प्रकट हो रही है, युग निर्माण योजना। अब सारी बात हम उसी पर करेंगे। तो उन्होंने फिर अखंड ज्योति में 1961 में भी लिखना शुरू किया, युग निर्माण का कंसेप्ट देने का, विशेषांक भी निकाले। 62 में उन्होंने ये युग निर्माण सत्संकल्प का किया। उसमें कई परिवर्तन हो चुके हैं, जैसी परिस्थितियां और वो हुई, लेकिन अब उसके बाद अपने सूक्ष्मीकरण के बाद उन्होंने जो 64-65 में किया था, उसके बाद ये उसको अंतिम रूप दिया। यही चल रहा है। तो पहला वाक्य लेते हैं, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। पहला सूत्र ये है कि अगर मनुष्य ईश्वर की को मान्यता नहीं देता तो फिर मैं ही सब कुछ हूं, फिर उच्छृंखल होता है। और ईश्वर है, ईश्वर को कोई इसका नहीं कि आप उसे माने या ना माने, लेकिन ईश्वर को अगर हम मानते हैं तो उसमें हमारा ही फायदा है, क्योंकि एक सत्ता है प्रकृति की विविधता, प्रकृति की व्यापकता। हम माने ना माने, प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज, हम इसको स्वीकार करें कि ना करें, इससे रेडियो फ्रीक्वेंसी को कोई मतलब नहीं पड़ता है। लेकिन हम उन स्वीकार कर रहे हैं, उसका विज्ञान समझ रहे हैं, तो हम दूर बैठे एक दूसरे को देख भी रहे हैं, एक दूसरे की सुन भी रहे हैं। तो इस संदर्भ में अगर इनको एक एक सूत्र को लेते हैं, क्या इंग्लिश का भी उपयोग करूं बीच बीच में? दोनों करेंगे, दोनों करेंगे आदरणीय। अच्छा, तो जैसा अंग्रेजी में इसका फर्मली बिलीविंग इन दी ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड हिज unfailing justice, we pledge to abide by the basic divine principles, the dharma। ये इसका वो हुआ कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी माने। हम ईश्वर को मानते भी हैं तो उसे एक मूर्ति के रूप में एक सीमित कर लेते हैं। हमारा भगवान अलग है, आपका भगवान अलग है, ये करने लगते हैं। बाकी हमारे हिंदू धर्म की विशेषता तो यही रही है कि उसे ईश्वर के सभी रूप स्वीकार हैं, उसे सभी धर्म ग्रंथ स्वीकार हैं, और जितने भी धर्म संप्रदाय हैं उसमें एक ही ग्रंथ, एक ही पैगंबर वगैरह है। कहते हिंदू धर्म बटा नहीं है, बटा नहीं है, हिंदू धर्म समग्र है। और धाराएं नदियों की तरह हैं, हिंदू धर्म पूरे समुद्र की तरह है जिसमें सभी धाराएं समाहित होती हैं। तो ईश्वर का कॉन्सेप्ट क्या है? उसे पहला सर्वव्यापी माने।
साकार माने या निराकार या माने, ये हमारी आपकी बात। कुछ लोगों को साकार ही अनुकूल पड़ता है, किसी को निराकार अनुकूल पड़ता है। भगवान राम कबीर के हैं वो निराकार हैं, निर्गुण निराकार हैं, और तुलसी के राम सगुण साकार हैं, उससे मतलब नहीं। लेकिन दोनों को मानते हैं कि वो सर्वत्र है और सर्वसमर्थ है और न्यायकारी है। तो अगर हम भगवान को सर्वव्यापी मान लेते हैं तो एक दूसरी बात हो जाती है कि हम अगर कुछ गलत करते हैं तो हमें लगता है भगवान हमारे साथ है, भगवान हमें देख रहा है, उसके अनुशासन का उल्लंघन होगा तो हमारा हित नहीं होगा। और भगवान के अनुशासन में चलते हुए अगर हमें कठिनाई आती है तो हमें लगता है किसी का हमारी पीठ पर हाथ है, हम जिसके लिए कर रहे हैं वो हमारे साथ है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। और जब ये लगता है कि नहीं साहब ये तो उद्दंड लोग बहुत है, इनकी संख्या बहुत है, कौरवों की संख्या बहुत है, तो होगी, लेकिन वो न्यायकारी है और न्याय को वो स्थापित कर ही लेगा। इसलिए बाहर का स्वरूप देख करके, आकर्षण देख करके, भय देख करके भी हम न्याय को नहीं छोड़ेंगे। ये न्याय का मान करके तो अब फिर उसके साथ संबंध बनाना क्या है, तो उसके अनुशासनों को समझना, उसके अनुसार चलना, उसके अनुशासनों को जीवन में उतारेंगे। We have to study his disciplines and we have to practice in our normal life. क्योंकि अगर हम उसको करते नहीं हैं तो फिर वो पोंगापंथी हो जाएगी। हमने सूत्र रट लिए, हम उसको कर नहीं रहे हैं, बात यहीं आकर के टिक जाती है। जहां पर भी हम बहुत अच्छे लोगों से कई धर्मों में मिले और जब वो कहते हैं कि हमारे धर्म में ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, तो यही पूछता हूं मैं, ये बताइए कि जो अपने धर्म की सर्वश्रेष्ठ अच्छाइयां हैं वो हमारे जीवन में कितनी है? तो अक्सर लोग मौन हो जाते हैं। तो ये उचित नहीं है। अगर हमने समझा है तो उसके अनुसार में जीवन में उतारने का प्रयास तो करें, और अगर हम उसको प्रयास करते हैं तो हम फिर उसके सही अनुयायी माने जाते हैं। हमने उसको सही समझा। पूजा के पीछे अनुगमन का भाव भी रहता है। अगर हम अनुगमन नहीं करते हैं तो फिर पूजा का भाव नहीं है, फिर वो दिखावे का भाव है। तो इसमें अब दूसरी बात ये भी आ जाती है जो अपने उसमें कहा कि जानने वाले तो बहुत हैं, पढ़ने वाले भी बहुत हैं, पढ़ाने वाले भी बहुत हैं, उपदेश करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन इनको विद्वान नहीं कह सकते। यक्ष की प्रश्नोत्तरी के उसमें आया है कि यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि पंडित किसको कहें? पंडित माने ज्ञानी, समझदार किसको कहें? तो उन्होंने कहना शुरू किया, पठका पाठकाश्चैव ये चान्य शास्त्र चिंतका। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले और तमाम शास्त्रों का चिंतन करने वाले। लगता है हमारे वर्तमान की मानसिकता में कि यही पंडित हैं। तो यहाँ वो आगे कहते हैं नहीं, सर्वे व्यसनिनो मूर्खा, ये तो व्यसनी मूर्ख हैं। इन्होंने धर्म के सूत्रों को दोहराना एक व्यसन बना लिया है। लेकिन धारणा धर्मत्याहु, अगर जीवन में धारण नहीं किया जा रहा तो धर्म तो है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं उसके अनुशासन को जीवन में उतारेंगे। और सभी धर्मों ने कहा है, इस्लाम में इसको इताअत और फर्माबरदारी कहते हैं। इताअत माने ईश्वर पर विश्वास। ईश्वर है तो कैसा है कि वो सर्वव्यापी है और न्यायकारी है। इतने से कम में ईश्वरत्व का सही उपयोग हो नहीं सकता। अगर वो, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम इस्लाम को मानते हैं, हम क्रिश्चियन को मानते हैं, तो हम ये सोचें कि बस मुक्ति तो अब हमारी ही होगी। जब तक कोई हिंदू नहीं बनेगा तब तक मुक्त नहीं होगा। जब तक मोहम्मद साहब या हजरत ईसा समर्थन नहीं करेंगे तब तक तो स्वर्ग मिलने वाला नहीं। तो ये तो सीमित हो गया ना ईश्वर। ऐसे ईश्वर को सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो सीमित में भी वो है, सीमित में भी वो है। जैसे लहर में भी समुद्र है, लेकिन समुद्र में, लहर में समुद्र नहीं है। लहर में समुद्र सीमित नहीं हो सकता।
इसलिए उसके अनुशासन को हमें अपने जीवन में उतारना भी है। अगर हम उसको उतारेंगे नहीं तो फिर बात यही हो जाएगी कि हम जानते हुए भी अनजान बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं, अब ईश्वर को सर्वव्यापी मानने ना मानने का आपको बताया कि उसमें गलत करने वाले को भय हो जाता है और सही करने वाले को लगता है कि हमारा पीछे हमारा कोई समर्थक है। अब न्याय की बात है तो बहुत से आते हैं न्याय के स्वरूप। हम अपने आप से न्याय कर पा रहे हैं क्या? हमें ईश्वर ने जिस उद्देश्य से बनाया हम उसमें हैं क्या? ईश्वर ने हमें जो शरीर दिया है इस शरीर के साथ हम न्याय कर रहे हैं क्या? इसको हमने भगवान ने हमें दिया था, किसी उद्देश्य के लिए दिया था, तो उस उद्देश्य के अनुरूप हमने इस शरीर को विकसित किया क्या? तो शरीर ही, फिर मन भी, फिर बुद्धि भी, फिर चित्त भी, हमने इनको उसके हिसाब से विकसित और ट्रेंड किया क्या? ये प्रश्न बार बार आते हैं। तो हमें न्यायकारी मानने के बाद उनके अनुशासनों को देखें तो ये समझ में आता है कि वो बहुत व्यापक है। नहीं, हमने किसी का भला किया कि नहीं किया, ये पहली बात वो है। भला हम जब करेंगे तब करेंगे, अगर हम भला करने लायक होंगे तभी तो करेंगे। हम स्वयं ही विकसित नहीं है। हम स्वयं वी आर ऑलमोस्ट अनसेटिस्फाइड, तो हम किसी को संतुष्ट कैसे, हाउ विल गिव देम सेटिस्फैक्शन? हम संतुष्ट करेंगे कैसे उनको? हम खुद ही संतुष्ट नहीं, जिसके पास जो चीज है नहीं वो देगा कैसे? तो हम ये बात देखते हैं कि अगर हमने अपने साथ न्याय किया है तो हम दूसरों के साथ न्याय करेंगे। अपने शरीर के साथ न्याय, अपने मन के साथ न्याय। मन के साथ न्याय क्या है? मन को भगवान ने बहुत सामर्थ्य दी है कि मन में अगर संकल्प आ जाए तो वो मन के संकल्प से निराकार भी साकार हो जाता है, लेकिन हम उसका करते नहीं है। आगे उसको दिया है तो इसी बातों को लेकर के वो कहते हैं कि अपने उसके अनुशासन को जीवन में उतारिए, क्रमशः उतारिए, एकदम तो नहीं आएगा। हमें अगर खिलाड़ी बनना है तो खिलाड़ी के अनुशासन हमें जीवन में उतारना पड़ेंगे और खिलाड़ी की स्किल भी सीखना पड़ेगी, उसका स्टेमिना भी बनाना पड़ेगा। तो ये अपने आप को हमें धीरे धीरे विकसित करना है। उसके लिए संगीतक बनना है तो उस रूप में करना है, वैज्ञानिक बनना है तो उसके लिए करना है, तो ये बराबर चलेगा। तो इस बात को समझ लेते हैं अगर हम, तो फिर हमारा जीवन का एक प्रवास सही दिशा में चल पड़ेगा। पहला सूत्र यही है कि ईश्वर को माने तो किस माने? सर्वव्यापी माने, न्यायकारी माने, और इसका अर्थ है कि उसके अनुशासन को जीवन में उतारे। ईश्वर है क्या? भगवान कहते हैं ऐश्वर्य का, ऐश्वर्यों को भग कहते हैं, ऐश्वर्यों का समुच्चय है। गुरुदेव ने कहा उच्च आदर्शों का समुच्चय परमात्मा है। मनुष्य, भगवान तो जाने कैसा कैसा है, अनंत है, उसके बनाए हुए छोटे से मस्तिष्क से हम उसे कैसे समझेंगे? लेकिन हमारा मस्तिष्क जो है उससे हम जिस भगवान को समझ सकते हैं वो उच्च आदर्शों के रूप में है। अगर कोई भी उच्च आदर्श हमने पकड़ लिया तो हम भगवान से जुड़ गए, ये हम कह सकते हैं। तो ये बात मान करके जीवन का एक बेसिक आधार है। इस विषय में अगर किसी को और कुछ स्पष्ट करना हो तो करे, नहीं तो कोई अगर प्रश्न करना हो, कोई स्पष्टीकरण चाहिए हो तो बोले। नहीं, आपने जो पहले सूत्र को हम ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे, इसके साथ में जो दूसरा बिंदु है इन्हीं का ही, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। ये दोनों बिंदु ऐसे लगते हैं कि आपस में बहुत ही सूक्ष्मता से जुड़े हुए हैं। तो हाँ, ये तो सब क्रमशः सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नहीं, पहला और दूसरा बिंदु तो ऐसा लगता है जैसे न्याय करेंगे, जैसे श्री राम शर्मा आचार्य जी करने के लायक हैं तो ही करेंगे। तो उस हालत में अगर हम भगवान का करते हैं तो फिर शरीर को हम कैसे माने? शरीर को अगर हमने भोग का केंद्र मान लिया तो हम बहक जाएंगे। शरीर को भगवान का मंदिर है। देखिए, ईश्वर के साथ उसके मंदिर की जो परिकल्पना है, जो ईश्वर का मंदिर है या ईश्वर का प्रतीक बैठा है, ईश्वरीय चेतना को हम वहां जहां साकार देख रहे हैं,
वो मंदिर कैसे रखा जाता है? वहां गंदगी रहेगी क्या? फिर तो मंदिर ही नहीं है। वहां व्यसन करने की छूट होगी क्या? तो नहीं होगी। तो हमें शरीर को विकसित करना है, तो ये तो समझ में आया, लेकिन हम इसे भोग का आधार मान करके विकसित करते हैं तो भोगी बन जाते हैं। तो कहते हैं शरीर को भगवान का मंदिर समझकर अब विकास करना, तो आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करें। बस आरोग्य की रक्षा कर लीजिए आप। रोग विकार है, अस्वाभाविक है, आरोग्य हमारी स्वाभाविक स्थिति है। प्रकृति में रहने वाले छोटे छोटे बड़े प्राणी वो रोगी नहीं होते, जो प्रकृति के हिसाब से चलते हैं। तो हमें अपने शरीर को ये मानना है कि भगवान स्वयं इसमें आकर के विराजा हुआ है, तो ये मंदिर है। तो बहुत सादा हो सकता है, एक झोपड़ी भी मंदिर हो सकती है, लेकिन होगी वो स्वच्छ। वहां कुसंस्कार नहीं रह टिकने दिए जाएं। अगर वहां आदमी को कुसंस्कार नहीं करने की छूट दी गई, वहां के आदमी नशा व्यसन नहीं करेगा, वहां के गाली गलौज नहीं कर सकता, वहां तो भगवान के प्रति समर्पण दिखाएगा। अब जब हमारा शरीर भगवान का मंदिर हो गया, तो फिर हम इसमें अपने अहंकार का स्वरूप कैसे बनाएंगे? इसमें तो फिर प्रभु के ही अंग हैं, प्रभु के ही अंश हैं, उन्हीं के एक विनम्र स्वयं सेवक हैं। यही भाव लाना पड़ेगा। तो विकसित करने के लिए तो उन्होंने कहा वो है आपके अंदर, आत्म संयम और नियमितता द्वारा। हमारे अंदर भगवान ने बड़ी शक्तियां दी हैं। त्रयमेकम संयम कहते हैं, हमारे अंदर बड़ी क्षमताएं भरी हैं। कुछ बाहर से लाना नहीं, अंदर से ही जगाना है। बाहर से कोई ज्ञानी आता है, कोई कोच आता है, तो वो हमारे अंदर की जगाने का एक्सपर्ट है, वो बाहर से कुछ डाल नहीं देता। विकसित तो हम अंदर से ही होते हैं। तो आत्म संयम और नियमितता द्वारा, संयम से कहते हैं अपने अंदर का जो विशेषता है। 6 वाजतापर्यंत फ्री होतो आणि तुला मी फोन करणार होतो तुला विवाहाच्या गाडीच्या खूप शुभेच्छा। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? नागपूरला चंद्रपूरला। हेलो जी, आप बोलिए। जी, आवाज हल्की आ रही थी आपकी, हमने कहा कोई पूछना। नहीं, अमित परिटीवार जी कहीं पे बात कर रहे थे, उनकी आवाज आ रही थी। जी आदरणीय, आप बोलिए। अच्छा। तो इसमें बात भगवान का मंदिर समझ करके हम चल रहे हैं। तो जैसा कहा, मंदिर एक झोपड़ी में हो सकता है, एक टीन शेड में हो सकता है, और बहुत भव्य भी हो सकता है। अब जिनका जीवन सांसारिक से भव्य है, और या जो जिनके सर ऊपर नहीं है, वो पेड़ के नीचे जीवन काट रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये शरीर भगवान का मंदिर है, तो ये भगवान के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो आत्म संयम द्वारा, तो अपने अंदर विशेषताएं सब हैं। आत्मा सबका पुंज है। संयम में कहते हैं जागरण, संरक्षण और नियोजन, त्रयमेकम संयम। ठीक है। तो हमारे अंदर जो क्षमता हैं, उनको हम पहचानें, उनको जागृत करें, उनको इधर उधर बिखरने ना दें। जैसे वाणी का संयम ये है कि हम वाणी का निरर्थक प्रयोग न करें, कटु वचन न बोलें, वगैरह वगैरह। तभी तरह तरह के संयम लोगों ने समझाए हैं। तो इसको संयम को लोग कुछ तब भी कहते हैं, उसको करने में कहते हैं। आदरणीय, आपने जो अभी एक महत्वपूर्ण बात की, शरीर को संयम और सब चीजें, इन सबको देखते हुए ऐसा अनुभव होता है कि आचार्य श्री जी ने यह पहले 2 सूत्रों को योग के पहले सूत्र यम के बारे में बड़े विस्तार से इन 2 बिंदुओं को लिखा हुआ है। हम जो योग के 8 सूत्र हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अगर इन पहले 2 सूत्रों को देखें तो ऐसा लगता है, बड़ा स्पष्ट होता है कि पहले 2 सूत्र योग के पहले बिंदु, जो कि आपकी प्रारंभिक अवस्था है शुरू करने की, ईश्वर से जुड़ने की, यम, और यम में बताया गया अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, नॉन हार्मिंग,
ट्रुथ टेलिंग, मॉडरेशन, नॉन स्टीलिंग एंड नॉन अटैचमेंट, इन्हीं सब जी। चीजों की बातें कर रहे थे आदरणीय। तो आप इस पे जो आचार्य श्री जी के जो विचार हैं, ये वेदों के ऊपर ही बड़े स्पष्ट रूप से आधारित लगते हैं, अगर इनको बड़ी सूक्ष्मता से देखा जाए। अगर इनको जी। आप वेदों से जोड़ करके बताएंगे तो मुझे लगता है कि आचार्य श्री की जो वास्तविक सोच है वो सब तक पहुंचेगी, ऐसा मुझे व्यक्तिगत लगता है आदरणीय। आपको ठीक लगता है तो अगर इसको विस्तार करें तो जैसा यम माने होते हैं अनुशासन, यम अनुशासन के देवता हैं। तो महर्षि पतंजलि ने योग के लिए जब कहा तो योग माने बेहतर से जुड़ना, और सबसे श्रेष्ठ फिर परमात्मा है तो फिर परमात्मा से जुड़ना। तो जब जुड़ना है तो हमें कैसा होना चाहिए? अगर हमने अपने आप को, हमें उसके लिए बैठना है, देर तक साधना करनी है, देर तक चिंतन करना, और शरीर स्वस्थ नहीं है तो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए अनुशासन है, अहिंसा अहिंसा सत्य, अहिंसा ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अब उसमें ये इन चीजों को अगर आप देखते हैं तो ये यम है। यम माने ये जीवन के नियम हैं। अगर आपको भगवान के हिसाब से चलना है, योग करना है, तो पहला ये सोचना पड़ेगा कि हमारी जो भी सामर्थ्य है उसको हमें किसी को कष्ट देने में नहीं लगाना है, किसी का अधिकार छीनने में नहीं लगाना है, किसी को उपेक्षित करने में नहीं लगाना है, हम बड़े श्रेष्ठ हैं ऐसा नहीं करना है। तो अहिंसा और सत्य, क्योंकि सत्य तक अगर पहुंचना है आपको तो फिर हम सब जगह हैं। निज प्रभु में देखें जगत कहीं सन करें विरोध। तो अगर सत्य को देखना है तो अहिंसा के साथ ही देख सकते हैं, नहीं तो आप देख नहीं सकते। वो बात अलग है। भगवान ने उसमें कहा है कि अगर कोई दुष्ट आक्रमण करता है तो आत्मरक्षा का तो आपको अधिकार है, लेकिन अपनी तरफ से किसी को सताने का नहीं। कोई सताने आया है तो उसका प्रतिकार करने का आपको अधिकार है। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो अहिंसा सत्य अस्तेय, अस्तेय माने चोरी न करना, चोरी माने किसी का सामान उठा लाना ही नहीं। अगर न्याय पूर्वक जो भगवान को न्यायकारी मानेंगे, न्याय अगर ये कहता है कि हमारा न्याय ये कहता है कि जो कुछ प्रकृति ने दिया है उस पर सभी का समान अधिकार है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, उसने जो दे दिया है तुम्हें उसमें से तुम्हारा जितना अंश है उतना ही इस्तेमाल करो। तो अब हम दूसरे का अगर हम हक मारते हैं तो हम चोरी करते हैं। कोई कह सकता है कि हमने तो पैसे से खरीदा। आप कहते हैं आपने पैसे से खरीदा तो किसी ने बाहुबल से ले लिया। आपके पास पैसे की कीमत है, किसी के पास बुद्धि की कीमत है। बुद्धिमान लोग भी अपनी बुद्धि से ऐसा तंत्र बना देते हैं कि ढेरों लोगों के व्यवसाय छूट जाए, हमारा चल पड़े। उनके पास बुद्धि की क्षमता है। तो जब आदमी पैसे की क्षमता से दूसरों का छीनता है तो सही है, और अगर धन अपने बुद्धि की क्षमता से छीन लेता है तो सही है। तो ताकत से छीनने में क्या बुराई है? इसी का एक विनोबा जी का प्रसंग ध्यान आ गया। विनोबा जी उस समय भूदान यात्रा में थे और उनको पेट में अल्सर था, तो उनको भोजन में ठोस चीजें बहुत कम दी जाती थी, ज्यादा दूध दही दिया जाता था। तो करीब 3 पाव उस समय के हिसाब से 3 पाव उनको दूध दही मिलता था। उसी बीच में अध्ययनशील तो थे ही, उन्होंने अध्ययन किया कि भारत में जितना कुल दूध पैदा हो रहा है उस हिसाब से तो हर एक के हिस्से में 3 छटाक आता है। मतलब विनोबा जी उससे 4 गुना इस्तेमाल कर रहे थे। 3 छटाक की जगह 3 पाव, 4 छटाक का 1 पाव होता था। तो उन्होंने कहा हम सब चोर हैं, हम दूसरे का हक मार रहे हैं।
तो परम पूज्य गुरुदेव ने भी ये लिखा है कि अगर आप अपनी चतुराई से किसी का हक मार रहे हैं तो भी चोरी है, तो भी ये हिंसा है, आप उसमें कर रहे हैं। तो अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इसमें करके फिर अपनी क्षमता बढ़ाइए। भगवान ने आपके अंदर जो अकूट सामर्थ्य दी है, संभावनाएं, अनंत संभावना है, यू कैन इंडेफिनिट पॉसिबिलिटीज टू डेवलप योर सेल्फ, तो उसका है ब्रह्मचर्य, माने ब्रह्म के अनुरूप आचरण। उसने हमें पर ब्रह्म ने दिया है, किस लिए दिया है, उसी में लगाओ, और जो दिया है उसको जागृत करो। तो उसका जो ब्रह्मचर्य का स्वरूप है वो केवल वीर रक्षण तक ही सीमित नहीं है, ब्रह्म के अनुरूप चर्या, जैसा गीता में स्थित प्रज्ञ कहा है कि वो कैसे खाता है, कैसे सोता है, कैसे उठता है, वैसे बैठता है। तो ये समग्र जीवन की बात जो रखी जाती है, तो उसको सबके लिए कहा कि अब ये तुम करो। हमारा युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा सुकर्म सु युक्त सपना बहुध से योग बहुत ही दुख। आहार विहार चेष्टा कर्म सोना जागना सब उसके अनुरूप बनाना पड़ेंगे, प्रभु के अनुरूप युक्त माने जुड़ा हुआ उससे। तो हिंसा ब्रह्म सस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। और अगर आपके पास है, आपने इकट्ठा कर लिया, तो गुरुदेव कहते थे कि आपने देखा समतल जमीन है, आपने अगर मिट्टी इकट्ठी की तो कहीं गड्ढा हो जाएगा। तो आपने अगर साधन इकट्ठे कर लिए हैं तो आपने किसी दूसरे के साधनों में कमी ला दी है। आप कहें चाहे ना कहें, देखें या चाहे ना देखें, अलग है। तो अगर मनुष्य को मनुष्य बनना है, मनुष्य की मानवीय संवेदनाओं को जीवंत रखना है, इनको हर्ट नहीं होने देना है, तो उसको ये यम जीवन के अनुशासन अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इनका पालन, इन अनुशासनों को लेके जीवन में चलना ही पड़ेगा। उसके बाद आते हैं नियम। नियम का मतलब होता है, मतलब रोज किया जाना है, उसका अभ्यास रोज किया जाना है। और अभ्यास रोज करने का उद्देश्य है कि रोज उसमें कुछ आगे बढ़ना है। बी रेगुलर, बी प्रोग्रेसिव, रोज करो और रोज कुछ बेहतर करो, इसका नाम होता है नियम के लिए करना। तो उसमें उन्होंने कह दिया शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इनको आप जीवन के नियम बना लीजिए। ये मत कहिए कि हमारे पास समय नहीं है। समय तो भगवान ने सबको 24 घंटे दिया है बराबर। गरीब का कम नहीं किया, अमीर का बढ़ाया नहीं, मूर्ख का घटाया नहीं और विद्वान का बढ़ाया नहीं, सबको रोज 24 घंटे देता है। और सारी समझदारी यही है कि हमने अपने 24 घंटे का ठीक इस्तेमाल कैसे कर लिया। एक दफे चर्चा में परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा था कि गायत्री उपासना से मुझे सिद्धियां मिली हैं, बहुत सिद्धियां होंगी, लेकिन मेरी प्रत्यक्ष 2 सिद्धियां हैं जो जनजीवन के सामने आती हैं, लोग उससे सीख सकते हैं। क्या बोले? 2 प्रत्यक्ष सिद्धियां हैं। एक सिद्धि तो ये है कि मुझे जो काम दिया गया उसमें मैंने पूरी तत्परता से किया है, जो भगवान की तरफ से। ब्रह्मचर्य का ये भी है, भगवान ने मुझे जो किया तो पूरी जितनी मेरे पास है मैंने पूरी लगाने की कोशिश की है कि पूरी शक्ति से करूं। और क्या किया? और मैंने ये किया है कि समय को अनुशासित रखा है। अगर मैंने सोच लिया कि इतने काम करना है तो मैंने सबका समय बांट दिया, और अगर काम ज्यादा भी आया तो मैंने उतने ही समय में किया। नहीं, आवाज ज्यादा काम आ गया तो उसमें काटेंगे तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी, फिर तो ये फायर फाइटिंग ही चलती रहना पड़ेगी हमेशा। हम बैलेंस तो होंगे ही नहीं, संतुलन तो आएगा नहीं, सही स्थिति तो आएगी नहीं योग। तो अगर ज्यादा काम आ रहा है तो उतने ही में करो तो ये एफिशिएंसी बढ़ा देगा। When quantum of work is more and you are fulfilling it within the time limit, you are increasing your efficiency. तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो बोले मैंने ये 2 बातें जो की, ये प्रत्यक्ष सिद्धियां हैं। सिद्धियां माने मुझे इसमें कठिनाई नहीं हुई। गायत्री साधना से मुझे ऐसी ऊर्जा मिली
कि मुझे जो काम मिला मैं अपनी पूरी तत्परता से करता रहा, पूरे मनोयोग से करता रहा। मेरे मन ने कभी शिकायत की ना मेरे शरीर ने कभी कोई शिकायत की। जो उन्हें अपने उसने जीवन में कहा, तो उन्होंने कहा तुम्हें ये खाना है तो वही खाना है, ये नहीं किया साहब मुझे पोषण कैसे मिलेगा, देने वाला दे रहा है पोषण। अगर उसने कहा तो वही करेंगे, उसे देना होगा तो जौ की रोटी छाछ में ही दे देगा, और नहीं देना होगा तो मेवा मिष्ठान में भी नहीं मिलेगा। ये तो हम अपने अंदर कन्वर्शन कर सकते हैं, और वो मशीन हमारे अंदर है। आत्मा जी हम रूप में देखें तो आप देख लीजिए, हम कोई ध्यान नहीं देते, लेकिन हम देखें किसी बड़े से बड़े वैज्ञानिक पैथोलॉजिस्ट को आप दे दीजिए, हमें तरह तरह के व्यंजन परोसे गए, उसे को हम ये खाएंगे तो बताओ कौन सा ये पदार्थ पचाने के लिए हमें अपने शरीर के कौन कौन से रसों का इस्तेमाल करना है। तो अच्छे से अच्छा वैज्ञानिक नहीं बता पाएगा, लेकिन हमारे अंदर जो वैज्ञानिक बैठा है, नादान से नादान मनुष्य के अंदर भी बैठा है, गधे में भी बैठा है, और अन्य जानवरों में बैठा है। उसे क्या खाना क्या नहीं खाना वो अपनी प्रेरणा से खाता है। तो हमने खाना शुरू किया, मुंह में गया और उसके हिसाब से लार आई और यहीं से पाचन शुरू हो गया। उसकी गंध से ही पेट ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। अब ये पूरी क्रिया चल रही है, और हमने जो भी खाया उसी से उसने अपने शरीर के पोषण की तंत्र चला दिया। आदरणीय अभी आप बड़े से बड़े पैथोलॉजिस्ट से आप पूछ लीजिए कि अगर हम रॉ मटेरियल बदल देंगे तो प्रोडक्ट बदल जाएगा, लेकिन हमारे अंदर भगवान ने एक ऐसी क्षमता दी है कि आप अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करा लीजिए, अपना टिश्यू कल्चर करा लीजिए, और उसके बाद आप अपना आहार बदल दीजिए। गेहूं खाते थे चावल खाइए, चावल खाते थे जौ खाइए, सब्जियों पर रह जाइए, शाकाहारी है तो मांसाहारी, मांसाहारी शाकाहारी हो जाइए, लेकिन आपका ब्लड ग्रुप नहीं बदलने वाला, आपका टिश्यू कल्चर नहीं बदलने वाला। मतलब हमारे अंदर वैज्ञानिक वो बैठा है कि किसी भी रॉ मटेरियल से वो अपना इच्छित पदार्थ बना सकता है। You can get the same product out of any raw material। ऐसा बड़ा वैज्ञानिक हमारे अंदर बैठा है। तो गुरुदेव ने कहा कि इसको लेके तो हमें देखना समझ चाहिए कि नियम के हिसाब से हमें शौच तप स्वाध्याय, शौच संतोष तप स्वाध्याय ये सब रोज करो। शौच हम रोज करते हैं, लेकिन शरीर का करते हैं, मन का नहीं करते। और शौच फिर संतोष, संतोष हमें कहीं पदार्थ से मिलेगा, पदार्थ से संतोष नहीं मिलेगा। संतोष हमारे अंदर होगा तो वो किसी पदार्थ में भी संतोष पैदा कर लेगा। प्रभु ने जो दिया उसी में संतोष पैदा कर लेगा। संत लोग कुटी में संतोष पैदा कर लेते हैं, और महत्वाकांक्षी कोठियों में भी उन्हें संतोष नहीं होता। आदरणीय यहाँ पे एक प्रश्न आता है जी, कि जब आचार्य श्री जी ने युग निर्माण के लिए इसकी परिकल्पना की और इन 18 सूत्रों का उन्होंने सृजन किया, और इन 18 सूत्रों के सृजन के संग आपने तो एक लंबा समय उनके संग बिताया है, कई दशक उनके साथ आपने बिताए हैं। ऐसे में एक स्वाभाविक प्रश्न आपसे आता है, जब उन्होंने ये पहले 2 सूत्र पे ही आज हम चर्चा करेंगे कि शरीर को भगवान का जो दूसरा सूत्र है, हम ईश्वर को सर्वव्यापी और शरीर को भगवान का मंदिर, जब इन 2 बातों को करते हैं तो आचार्य श्री जी ने जो हमने आपने अभी बताया विस्तार से कि यम के ऊपर काफी विस्तार से इन 2 सूत्रों को देखें, पूरा बल मिलता है कि ये जो चीज है शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। इसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से एक चीज बताई है कि आप जो है अपने जीवन में इन यम के जो आपके जो रिस्ट्रेन, जो आपको अपने संयम बरतना है, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अस्तेय अपरिग्रह, इन बिंदुओं को अगर हम देखें और योग की जो आज शिक्षा चल रही है, जो योग कहते हैं, उसको देखते हुए अगर हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करें तो योग की शिक्षा के बारे में इन 2 सूत्रों को लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं वो तो बहुत सही है कि देखिए
योग में जो अपना उनने समग्र दर्शन बात वही की है कि उन्हें चरम लक्ष्य तक पहुंचने की बात कही, उसके साधन किनाए हैं। तो ये तो सब आपको विभिन्न ढंग से एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को विद्वानों ने बहुत तरह से समझाया है। यही हमारे भारतीय दादा की विशेषता है। एक तरह से कहा फिर दूसरे का ढंग हमें मंजूर नहीं है, नहीं हमें सब ढंग मंजूर है। आत्मा को परिष्कृत करना, उसकी सामर्थ्य का उपयोग करना, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाना। तो अब उसको अगर हम पहुंचे, उसकी सामर्थ्य को विकसित करेंगे तो फिर वो हमारे पास वसुधैव कुटुंबकम का भी भाव आएगा, आत्म सर्वभूतेश का भी भाव आएगा। तो उसके हिसाब से अपने आप को बनाना ये सब अनिवार्य हो जाता है। तो योग ने जो कहा है वो आप देखेंगे कि कोई किसी भी बात को कहेंगे, अगर आप योग के टर्म्स में देखेंगे तो भी वो सब चीजें आ जाएंगी, आप भक्ति के टर्म्स में देखेंगे भी तो भी वो सब चीजें आ जाएंगी, अगर वो समझदारी के पक्ष में देखेंगे तो भी वो सब चीजें आ जाएंगी, अगर कर्मयोग के हिसाब से देखेंगे तो सब चीजें आ जाएंगी। लेकिन वो सब चीजें सब जुड़ी हुई हैं आपस में। इसलिए उसको निवेदन में जो कर रहा था कि आदमी को अपने अंदर जो नियम कहे गए हैं, नियमों को नियम नहीं बनाता हो, नियमों को नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिणाम, ये नियम है। संतोष हमारा नियम होना चाहिए। आज भगवान ने जो दिया है वो हमारे लिए पर्याप्त है। ये संतोष अपने अंदर होगा तो ही बात बनेगी, बात से आगे फिर तप, हमें जो भगवान ने काम दिया है उसमें कठिनाई पड़ेगी, लेकिन चूंकि हमारा लक्ष्य सिद्ध होता है तो मुझे प्रिय है, इसका नाम तप है। खिलाड़ी को अगर बढ़िया परफॉर्म करना है तो उसे उतना पसीना तो बहाना है, उतना स्टेमिना तो बढ़ाना है, और वो उसे प्रिय है। देखने वाला सोचता है अरे भाई ये तो कैसे करता है, लेकिन वो तो पसंद है। जी तोड़ मेहनत करके अगर गोल मार दिया तो उसमें जाने कहां से और स्फूर्ति आ जाती है और दूने जोर से उछलता है। लोग तो सोचते से बेदम होके गिर पड़ना चाहिए। तो ये जो मनुष्य के अंदर की क्षमता है, इसको निरंतर बढ़ाते रहने में हम जानते हैं कि हमारे अंदर हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो संतोष तप वो है कि हमारे उद्देश्य के लिए जो हमें करना लगता है वो श्रम हमें प्रिय है, वो कठिनाई हमें प्रिय है। स्वतंत्रता आंदोलन में लोग जानते हैं कि लाठी डंडे से बात चलेगी, गोली भी हो सकती है, फांसी, लेकिन हमें प्रिय है क्योंकि हम अपने उद्देश्य के लिए बढ़ रहे हैं। उस सुविधाओं से नहीं आंकते, हम अपने लक्ष्य की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं इसको आंकते हैं। ये तप है, तप, स्वाध्याय, और स्वाध्याय करने की जरूरत है। जिन लोगों ने इनको साधा है उनसे सीखें और स्व से सीखें, स्व के अंदर ले आए। अभी तो पुस्तक का अध्याय है, वो स्व का अध्याय बने, स्वाध्याय। और इन सब के लिए ये ठीक चलता रहे, हम ऊब ना जाएं, हम अपने को अकेला समझें, हमें शक्ति की कमी ना पड़े, तो शक्ति के परम स्रोत से जुड़े रहें, उसके लिए ईश्वर प्रणिधान है। तो ये अगर हम ये नियमों को अपने जीवन में ले आएंगे तो हमारा जीवन यमों से हमारी दिशा सही हो जाएगी और नियमों से हमारी क्षमता निरंतर बढ़ती चली जाएगी। और फिर हम भारत को विश्व गुरु बनाने से लेकर के और पूरे विश्व में स्वर्णिम युग लाने तक की बात के लिए अपने आप को विकसित कर सकेंगे। तो इस दिशा में हमारे सभी लोगों को सही ढंग से प्रयास करना है। वही एकम सद विप्रा बहुधा वदंती कह करके, तो उसी को परम पूज्य गुरुदेव उसमें कहा है कि आत्म संयम और नियमत्वादारों द्वारा आरोग्य की रक्षा करें। रोग तो एक तरह का अंधेरा है, प्रकाश के अभाव में अंधेरा है। अंधेरा का कोई अस्तित्व तो नहीं है, वो लाया नहीं जा सकता है, वो झाड़ू मार के बाहर नहीं किया जा सकता है, वो तो प्रकाश का उसका है। तो ऐसे ही अगर हमने आरोग्य की रक्षा कर ली है अपने शरीर के मन की, तो वो है। और यहां से ही फिर वो कहते हैं कि ये जो है कि शरीर को ही स्वस्थ रखना काफी नहीं है। आपकी आवाज चली गई है। हेलो, हाँ अब आई आवाज। Hi, Vireshwar, I'm your assistant, here to help you throughout your day. Here are some things you can try saying to get started.
हेलो, आवाज आई? हाँ, आवाज आ रही है। अब आपका कैमरा सीधा करना है। कैमरा तो हमारा ऑन ही है। फोन सीधा करना है बस। ठीक है। अभी आपके चेहरा नहीं दिख रहा है। आदरणीय, हम लोग इस चीज को जो आप बता रहे थे आचार्य जी की बात को, उस पे जी अगला प्रश्न ये आता है कि जी जो आज की शिक्षा पद्धति है और शासन पद्धति है, इन दोनों को अगर देखे जाए, इन दोनों बिंदुओं को जो आचार्य जी ने लिखा, अपनी बात कही इन दोनों बिंदुओं पे, तो उन दोनों बिंदुओं को गहराई से आज के शासन तंत्र और शिक्षा तंत्र से जोड़ करके देखें तो किस तरह से हम देखते हैं उसे। कहे कि जो देखिए, अभी शिक्षा तंत्र और राजतंत्र का स्वरूप बहुत बार अध्ययन किया गया कि शिक्षा तंत्र को हम अभी भी अपनी वो जो गुरुकुल पद्धति थी जिसमें जीवन का शिक्षण किया जाता था उस पर नहीं ला पा रहे हैं। आपका कैमरा नहीं आ रहा है। आपका मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, आया। ठीक है। ठीक है, अब आवाज भी ठीक है? जी 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 जी। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ वो अगले उसमें ये जो अच्छे समाज की रक्षा कर रहे हैं, शिक्षा में कौन से सूत्र शामिल होना चाहिए, वो आगे के सूत्र में आ जाएंगे। लेकिन जो आपने कहा शिक्षा पद्धति और शासन पद्धति, ये दोनों पद्धतियां अभी तक हम उस पर चर्चा तो की है, लेकिन उनका जो कहना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन अभी ठीक से कर नहीं पाए। नए शिक्षा नीति में वो सब सूत्र लाए हैं कि जिसमें जीवन की शिक्षा को महत्व दिया जाए, जीवन की शिक्षा को महत्व दिया जाए, उसी के अंतर्गत जरूरत हो तो विषयों का शिक्षण लाया जाए। लेकिन वो जो क्लर्क बनाने वाले थे, विषयों का शिक्षण लेकर के हम शिक्षण को पूरा मान लेते, ये बहुत बड़ी कमी है। और उसी की वजह से देखा जाता है कि जो आज के बड़े बड़े मेरिट होल्डर्स होते हैं वो जीवन में असफल हो जाते हैं, क्योंकि उनको उस दिशा में कुछ बताया ही नहीं गया, उनको समझाया नहीं गया। वो बहुत अच्छे, दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन वो रोगी ही बने रहते हैं। और उनका दिमाग भी अच्छा हो, शरीर भी अच्छा है, लेकिन वो आतंकवादी बन जाते हैं और भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। तो आगे उसके लिए कहा है कि मन में भी जैसे शरीर में विकार आते हैं, ऐसे मन के विकारों को भी हमें संभालना पड़ेगा। नहीं तो शरीर तो अच्छे राक्षसों के भी थे और आज के भी उग्रवादियों के भी हैं, आतंक डाकुओं के भी शरीर अच्छे होते हैं, लेकिन फिर मन कैसा है उससे निश्चय होगा। रावण की क्षमताएं बहुत थी, ज्ञान भी उसके पास बहुत था, शारीरिक शक्ति भी थी, वैज्ञानिकता भी थी, लेकिन उसका मन कैसा था? तो उसका मन स्वार्थी था, मन में नहीं था। तो मन में जब कुविचार और दुर्भावनाएं, विचार और भावना, ये दो ही मिलकर के काम करते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि भावना और ये विचार दोनों ही काम करते हैं। कोई भी अगर कर्म हो रहा है तो या तो किसी विचार से प्रेरित है या तो किसी भावना से प्रेरित है, और इन दोनों को भगवान से जोड़ कर रखना। तो वो कहते हैं कि इनको भावना और विचारों को, दोनों को भगवान से जोड़ करके रखिए। तो इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो इसके लिए उन्होंने कहा कि मन को कुविचारों और दुर्भावना से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था। सत्संग माने अच्छे लोगों का संग। क्यों अच्छे विचार चाहिए, अच्छी प्रेरणा चाहिए, तो उसके दो ही हैं, व्यक्ति से मिलें या उसके विचारों से मिलें। तो विचारों से मिलते हैं तो वो ग्रंथ के रूप में होता है, तो वो स्वाध्याय है। और अगर कोई शरीर से मिल जाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। हमसे श्रेष्ठ जरूर नहीं कि एकदम बहुत ही वो हो, लेकिन हमें अगर कोई व्यक्ति, हमने विचार तो ले लिया, लेकिन अगर कोई हमें गाइड, कोई कोच मिल गया हमसे जिसने बेहतर किया हुआ है, थोड़ा सा भी एक कदम भी अगर आगे है तो वो हमें गाइड कर सकता है। तो उसका मन को कुविचारों और दुर्भावना से बचाए रखना है, क्योंकि भगवान की प्रेरणा से जो मन चल रहा है, मन को तो तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु, उपनिषद में एक उपनिषद शिव संकल्प उपनिषद ही है, उसमें उनकी मन की क्षमताएं बताई, अनंत क्षमताएं बताई हैं। यज्ञाग्रतो दूर मुदंती देवा तद्वत सुप्त से तथा ही बहती। मन ऐसा है कि जागते हुए भी बहुत दूर तक जाता है
और सोते हुए भी उतनी ही दूर तक जाता है। ये सोते जागते दोनों समय शरीर तो शांत हो जाता है, लेकिन मन तो बराबर गतिवीर है। यद जागृतो दूरमुदन्ते तदु सुप्तस्य ततः वेति दूरंगमाम ज्योतिषाम ज्योति। और वो सोते जागते कहीं तक भी जाए, वहां जो दिव्य ज्योति के दर्शन होते हैं, तो वो कहता है कि इसी में से एक ज्योति तो मैं हूं, मैं भी तो यही हूं। ज्योतिषाम ज्योति एक है, ऐसा मेरा तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु। तो आगे इसी में बताया, उसी में उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मन से ही उन्होंने कहा जितने भी हैं शास्त्र, जितने भी है ज्ञान, ये सब पहिया जो होता है उसका जो परिधि होती है व्हील का, तो उसमें जो स्पोक्स लगे होते हैं, अरे कहते हैं उसको देशी भाषा में, तो वो जो पहिए के सारे अरे जो आते हैं तो बीच की धुरी पे ही उसका जोर पड़ता है। तो उन्होंने कहा जितना भी कुछ है शास्त्र काम कर्म ये सब आकर के टिकते मन पर भी है। जितने भी धर्मोपदेश हैं, जितने भी कुशलता ये सब मन पर ही टिकी हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो ऐसा जो मन है, तो इसको हमें कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचा के रखना है, क्योंकि कुविचारों और दुर्भावनाएं आ जाती हैं बाहर से। हम तो बहुत ठीक हैं, हमारा चेहरा ठीक है, लेकिन बाहर से धूल आ जाती है, हमारा अंदर से पसीना आ जाता है और फिर चिपचिपा हो जाता है और ईचिंग होने लगती है। तो हम स्वाभाविक रहे हमारी स्किन तो क्या है, तो हमें अंदर से आने पसीने का भी इंतजाम करना है और बाहर से आने वाले धूल धक्कर से भी अपने को ठीक करना है, बराबर धोते रहना है। शौच के क्रम में उसको आप मान लीजिए। तो कुविचारों दुर्भावनाओं से अगर आप बचाए रहें, तो ये तो फिर है ही ईश्वर जीव अविनाशी, वो तो उसका प्रभाव है ही। हमारे कुविचारों और दुर्भावना का ही एक कवर बन जाता है, एक उस पर आच्छादन हो जाता है, जिसकी वजह से वो आत्मा के प्रकार नहीं पा पाता। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मैं कर देता है, तो फिर मैं ऐसे अपने से जुड़े हुए व्यक्ति को अपना प्रकाश दे देता हूं, तो उसके अंदर की चीजें सब साफ दिखने लगती हैं। लेकिन दिखती क्यों नहीं है? कि हमारे उस प्रकाश के बीच में हमारी दुर्भावनाओं को विचारों का आवरण है। इनको हटाते ही हो जाएगा। और इनका मन की दुर्भावनाओं को आप हटाएंगे, कुविचारों को हटाएंगे, तो फिर आपको लगेगा कि हमारे अंदर क्षमताएं तो हैं। तो अब जब क्षमताओं को विकसित करना है, तो फिर उन्हें आगे 4 संयम बता दिए कि अगर इसको करना है तो इंद्रिय संयम, इंद्रियाणि परान्याहु, इंद्रियों में बड़ी क्षमता है। जितने कौशल हैं, जितनी कलाएं हैं, जितने आर्ट्स हैं, जितनी विशेषज्ञताएं हैं, जितने निर्माण हैं, ये सब इंद्रियों के ही हैं। उसको मन ने सोचा, लेकिन स्वरूप तो इंद्रियों ने ही दिया है। इंद्रियाणि परान्याहु मनस्तु परतम मना, मनस्तु परतो बुद्धि। तो ये उन्होंने कहा है कि इंद्रिय संयम करना है, और इससे हमने अपना जो कमाया है धन, वो कमा तो लेते हैं, लेकिन उसको भी संयमित नहीं रख पाते। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि पैसा कमा लेना बहुत कठिन नहीं है, मिल जाना बहुत कठिन नहीं है। कभी लॉटरी में मिल जाता है, कभी परंपरा ढंग से हमारी हेरिडिटी में भी हमको मिल जाता है। वी कैन हैव मिलियंस ऑफ, बाय सम सिचुएशन कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें बहुत बड़ा धनराशि मिल सकती है। लेकिन अब समझदारी इसमें है कि हमने उसका उपयोग कैसा किया, समय का उपयोग कैसे किया, धन का उपयोग किया है। उस परम उदार ने तो हमें सब कुछ दे रखा है। समाज भी हमें बहुत कुछ देता है, परिवार हमें बहुत कुछ देता है, वो हमें मिल तो गया, लेकिन इसका हमने उपयोग कैसे किया। तो उपयोग का वही मतलब हो जाता है। उसके लिए उन्होंने कहा इंद्रियों को संयमित रखें, अर्थ का संयम करें, समय का संयम करें और विचार का संयम करें। ये चारों संयम हमें एक साथ चलाने पड़ेंगे। जब इंद्रियों को संयम करेंगे हम, तो ये लगेगा कि इंद्रियां तो मन से प्रेरित हो रही हैं, विचारों से प्रेरित हो रही हैं, तो हमें विचार का संयम करना पड़ेगा। और जब हम ये कहेंगे कि हमें अच्छा चलो इंद्रियों को तो हमने राजी कर लिया, किसी अच्छे काम में लगाएंगे, लेकिन समय तो बचता ही नहीं और पैसा तो बचता ही नहीं, तो पैसे का अर्थ का भी संयम करो। वही कहा कि संयम में 3 बातें होती हैं, उसको विकसित करना, सुरक्षित रखना और सही दिशा में लगाना। तो अर्थ को भी उपार्जित भी करो, उसे व्यसनों में जाने भी मत दो और सही प्रयोजन में लगाओ भी।
समय का भी यही करना है। समय तो भगवान ने हमको सबको दिया है। परम पूज्य गुरु देते थे कि मेरा ये जो थी ये सिद्धि है, जो मैंने कहा समय का मैंने उपयोग किया, उसी की वजह से मैंने इतना साहित्य लिख दिया कि लोग आश्चर्य करते हैं कि एक व्यक्ति ने कैसे लिख दिया। और सिर्फ साहित्य ही थोड़ी लिखा है, मैं तब किया और मैंने उससे लोगों के इतना किया है कि लोगों के अभी तक वो कर रहा हूँ, शरीर छोड़ने के बाद भी उसका लाभ दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो मैंने किया है मैं बराबर दे सकता हूँ। कहते ऐसे अगर देखा जाए तो लौकिक दृष्टि से, अभी आध्यात्मिक दृष्टि पर छोड़ दीजिए, उसमें हमें क्या क्या मिला, लेकिन हमने 5 जीवन एक साथ जी लिए। ये संयम वाली बात आती है, क्योंकि संयमित रखा। 5 जीवन कैसे? एक सदगृहस्थ का जीवन, सदगृहस्थ थे, सदगृहस्थ की किसी भी जिम्मेदारी को उन्हें नकारा नहीं और ठीक से निभाया है। और ऐसा निभाया है कि लोग उदाहरण दे सकते हैं कि भाई गृहस्थ हो तो ऐसा। तो एक सदगृहस्थ का जीवन बिता लिया तो कहते जीवन सार्थक है। लेकिन एक सदगृहस्थ के अलावा उन्होंने एक साधक का जीवन भी जिया है। इतनी तप साधना की है कि पता ही नहीं पड़ता, लोगों को वो अनुदान देते रहते, उनका कभी छूटता ही नहीं है। भगवान से कैसे हो गया? तो बोला इतना तप अगर जिंदगी भर आदमी तप साधना करे तो उतनी तप संपदा भी हमारे पास है। दूसरा जीवन, तीसरा जीवन एक विचारक का है, चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया थे। हर विषय में उनने मनुष्य के जीवन से संबंधित जितने विषय हैं, मनुष्य का जीवन बेहतर कैसे बने, इस संबंध में हर विषय का उन्हें बड़ी गहराई से अध्ययन किया था। जैसा कहा कि वो चलते फिरते विश्वकोश, चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया लोग कहते थे, इतना ज्ञान भी अर्जित किया। और फिर एक काम उन्होंने लेखन का किया, इतना लिखा इतना लिखा इतना लिखा कि उनको आश्चर्य होता है। तो गृहस्थ का जीवन भी जिया, तपस्वी का भी जिया, विद्वान का भी जिया और लेखन का भी किया। और एक काम और किया, वो है धर्म संगठक का, अपने संगठन का बनाया। वो कहते हैं कि अपने ही समय में जिसने कोई विषय एक स्वरूप बनाया, एक अभियान सामाजिक चलाया, उसमें बुद्ध के जीवन काल में सबसे अधिक लोग जुड़े। औरों के जीवन काल में उतने नहीं जुड़ पाए, लेकिन भगवान बुद्ध के जीवन काल में जितने लोग उनके अभियान से जुड़े थे, उससे ज्यादा गुरुदेव के जीवन में, उससे ज्यादा व्यक्ति उन्हीं के जीवन काल में उस अभियान से जुड़ गए। तो ये हमारे एक है का है। तो हमारा प्रगतिशील चल रहा है जीवन। तो उन्होंने कहा मैंने ये जीवन भी जी लिया, तो ऐसे 5 जीवन एक साथ जी लिए। तो कैसे जी लिए? इसीलिए किए कि इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम किया। समय के संयम का बताया, विचार संयम में भी है। गुरुदेव ने लिखा है, विनोबा जी कहते हैं कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सोचने की गलती करते हैं। और गुरुदेव ने लिखा है, विचारों को भी आवारा कुत्तों की तरह किसी भी हांडी में मुंह डालने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी सोचो वो क्यों सोचें, हमारे उद्देश्य से आदरणीय, इसमें एक प्रश्न आता है गुरु आचार्य श्री जी के, नहीं, और फलाने को ये करना चाहिए और ठिकाने का राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पर सोच रहे हैं। ठीक है, एक दफे सोच लिया, उसे आप प्रेरणा ले लो, लेकिन हमारा करने का तो आप भूल ही रहे हो। आदरणीय, आपके इस बात पे, विचारों को लक्ष्य तक संयमित रखो जी। आपकी इस बात पे एक बड़ा महत्वपूर्ण बात, हम लोगों ने जो चर्चा प्रारंभ की थी शिक्षा को लेकर के, और आपने अभी एक बात की कि कुत्ते को किसी भी पात्र में मुंह डालने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। ये हाँ, तो अब आती है बात सीधे सीधे शिक्षा से जुड़ती है। शिक्षा जो पद्धति आज की चल रही है, जो नई शिक्षा नीति भी आई है, उसमें जो साक्षरता पे ही अधिक बल है अभी भी, और साक्षरता से थोड़ा सा शिक्षा पे उन्होंने ध्यान दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो हमारे योग नियम हैं, जितने भी वेद वेदांग हैं, जो कि योग से कहीं ना कहीं आकर के जुड़ जाते हैं, इसीलिए योग का सृजन किया गया कि वो सारे वेद वेदांगों को हर तरह से जोड़ता है, आपके सारी धारणाओं में, सारी चीजों में, आपके ध्यान में, सब जगह। तो ये जो शिक्षा पद्धति है, जो हम भारत को विश्व गुरु युग निर्माण की बात कर रहे हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने की और स्वर्णिम युग की ओर ले जाने की और बात कर रहे हैं, क्या शिक्षा नीति जो आपने अभी अंत में उदाहरण दिया कि किसी को भी मतलब कुत्ते को खुले पात्र में मुंह डालने का अधिकार नहीं है, क्या शिक्षा के संग ऐसा तो नहीं हो रहा है? कहीं शिक्षा के संग तो ऐसा नहीं हो रहा है ये आदरणीय? अभी जो शिक्षा चल रही है तो नहीं हो रहा, लेकिन एक बात निवेदन करूंगा, आचार्य श्री ने भी, गुरुदेव ने भी कहा है
कि शिक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की मत मान लो। वो सार्थक शिक्षा तब चल रही थी कि हर गांव में अपना गुरुकुल होता था। समाज के से जुड़े हुए लोग, समाज को गहराई से अध्ययन करने वाले लोग, वो शिक्षा देते थे। तो ठीक है, अब शिक्षा नीति में जब परिवर्तन आएगा तो आएगा, लेकिन हमें समाज में, जो परिवार में, जो मित्रों में, जो पड़ोस में, हर समझदार व्यक्ति को शिक्षा की साथ शामिल होना पड़ेगा। हमारी जो स्वचालित व्यवस्था थी, जिसको शिक्षा को लॉर्ड मैकॉले ने कहा कि दे हैव गॉट ए ऑटोनोमस सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट्स, उनके पास ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ नहीं करना है, किसी स्कूल की जरूरत नहीं है, कहीं कोई एफिलिएशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हर गांव में ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने गांव के किसी भी व्यक्ति को अशिक्षित नहीं रहना चाहते, वो अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। और मैंने पूरे देश में देखा है कि कोई भिखारी नहीं है और कोई निरक्षर नहीं है। तो ये जो उन्होंने मैकॉले ने कहा था, तो उन्होंने फिर इसमें जो अभी घुसपैठ कर दी थी, अभी हम उसी कर रहे हैं। तो आदर्श शिक्षा, सरकार, उसमें राज्य की जिम्मेदारी नहीं थी शिक्षा की। अब तो हमने शिक्षा की सारी जिम्मेदारी राजतंत्र को दे दी है। राजतंत्र जो कर सकता है कर रहा है, उसके पास साधन हैं, लेकिन शिक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं पर नहीं छोड़नी है। व्यक्ति को, परिवार को, समाज को अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए सुशिक्षित व्यक्ति तैयार करना है। ये जिम्मेदारी हर समर्थ विचारक को करनी चाहिए, तभी बात आदरणीय, ये जो आपने जैसा बोला, कुछ हम भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। तो आदरणीय, जो अभी आपने बात बोली अभी कि हर व्यक्ति को, हर संस्था को इसका एक प्रयास करना चाहिए। अब हम जो कि अपने समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग का समय निर्धारित अधिकतम 1.5 घंटे का हुआ था, तो इस पे हम ये सोच रहे हैं कि आज 3:30 जी, चलिए 1 घंटा, सवा घंटा ही बहुत है, चलिए हाँ बोलिए। जी, इस पे हम सवा लोगों के प्रश्न भी होंगे। तो मेरा एक प्रश्न ये था इस पे, या सबका जो हम लोग चर्चा करते हैं, ये जो शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, अभी आपने बात की गुरुकुलों की, गुरुकुलों को स्थापना के लिए, और आपने बात की अपने आप ऑटोनॉमस, अपने आप, अपने ऊपर निर्भर, अपनी ही सत्ता पे सारी शिक्षाएं चल रही थी, ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण वातावरण में भी। ऐसी स्थिति में जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि सरकार ने इसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है, ये दोनों स्थितियों में अगर हमें देखना है तो आचार्य श्री जी का क्या कहना है, इसके बाद हम लोगों के प्रश्न लेते हैं, जिससे कि आज की हम चर्चा को आगे बढ़ाएं कल के लिए। आचार्य श्री जी का इस पे क्या मानना है? बहुत स्पष्ट कहा है जी कि उनको शिक्षा ऐसी चीज नहीं है जो कोई एक संस्था पूरी कर ले। समाज के हर घटक को शिक्षा के साथ जुड़ना चाहिए। जैसे घर, बड़े बिना पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन घर की व्यवस्था उसने जितनी अच्छी चला ली वो कोई नहीं बता सकता। किसी ने अगर कहा था कि सबसे अच्छा मैनेजमेंट सीखना है तो किसी संयुक्त परिवार की सफल गृहिणी से सीखो, उससे बढ़िया मैनेजमेंट के सूत्र किसी को नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जीवन की शिक्षा जो है, जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे शिक्षकों को उभरना चाहिए। और पहले वो था, राजा अपने राजकुमारों को सेना में उसके सेनापति के साथ भेजता था युद्ध के लिए, फिर वो भेजता था मंत्री के साथ उसके लिए, तरह तरह से अलग अलग गुरुकुल में भेजता था संतों के पास, तब वो पूरा राजा बनता था। तो ऐसे जीवन की जितनी भी धाराएं हैं, और ये मनुष्य हर व्यक्ति सोचे कि मुझे ये बनना है और ये करना है, तो उसके लिए वो केवल राजनीति पे की शिक्षा पर हम निर्भर हो गए, और ये अंग्रेजों ने हमें भुला दिया। नहीं तुम्हें नहीं आता, हम बताएंगे शिक्षा कैसी है, हमें अपनी मालूम है। तो अभी हम भले जगह जगह गुरुकुल भले ना चलाएं, और अगर चल सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा जो हमारे यहाँ एक प्रयोग हो रहा बाल संस्कार शाला का, और वो छोटे बच्चों से लेकर के जो बड़े कंपटीशंस की तैयारी करते हैं उन सब के लिए है। उसी में यही बात करते हैं कि हमें अपने व्यक्तित्व को ढालने के लिए क्या करना है। तो ऐसे 1-2 व्यक्ति पहल करते हैं तो वो बहुत बढ़िया ग्रुप बन जाता है। बच्चों में ही बनता है, महिलाओं में भी बनता है, कन्याओं में भी बनता है, बड़ों में भी बनता है। तो ऐसे प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे सब जगह शुभ चिंतक लोग हैं और सक्षम लोग भी हैं। तो कोई पूरा का पूरा तंत्र बदले
इसकी प्रतीक्षा किए बगैर हम जो बेहतर कर सकते हैं उसमें हमें शुरुआत कर देना चाहिए, और जब हमारी शक्ति बढ़ेगी तो हमारी आवाज बढ़ेगी, फिर हम उस बड़े तंत्र को भी ठीक कर सकेंगे। तो आदरणीय, आज की बात को हम, आपने जो 2 बिंदुओं पे बात रखी हम लोगों ने, कल हम लोग इसी चर्चा को 4 बजे से फिर प्रारंभ करेंगे और आगे के 2 या 3 बिंदु जो लेंगे उस पे हम चर्चा करेंगे, योग के संग जोड़ करके और वर्तमान परिस्थिति में भारत को विश्व गुरु कैसे बनाया जा सकता है, उसके समग्रता में आचार्य श्री जी ने जो युग निर्माण के लिए अपनी परिकल्पना की थी उस पर चर्चा करेंगे। अभी किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछे। जितने भी हमारे संग जुड़े हुए हमारे साथी हैं उनमें से जिसके भी प्रश्न हैं अपना हाथ उठाएं या अपना प्रश्न टाइप करें जिससे कि उसे यहाँ पे लिया जा सके। जो कोई भी सुन पा रहे हैं, जिनके भी प्रश्न हैं, आदरणीय योग मनीषी जी हमारे संग उपस्थित हैं और जो भी प्रश्न है आप पूछिए इन 2 बिंदुओं को लेकर के, युग निर्माण की परिकल्पना को लेकर के कि आचार्य श्री जी की क्या परिकल्पना थी। पहला, दूसरा और तीसरा सूत्र से संबंध में किसी का कोई प्रश्न हो तो कर लें, अगली दफे फिर हम तीसरे से शुरू करके आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग कल के लिए अपने प्रश्नों को तैयार रखें और हम लोग इसी के साथ आप सभी का जुड़ने का धन्यवाद देते हैं। आगे के सूत्रों को हम लोग कल लेंगे, 3, 4 और संभवतः 5, 2 या 3 सूत्र चर्चा कर लेंगे और उसके हिसाब से योग के संग कैसे जोड़ा जाएगा, वेद वेदांग को कैसे, आचार्य श्री जी ने जब ये बातें लिखी हैं तो उन्होंने समग्र चिंतन और समग्र मंथन अवश्य किया होगा। क्या है कि उनके जो 2 पृष्ठ के 1985 में जो उन्होंने अखंड भारत में, अखंड ज्योति में जो लिखे थे, वो अपने आप में स्पष्ट करते हैं कि उनकी चिंतन चिंतना दोनों काफी उच्च स्तर की थी। और ऐसे में कल आपसे इसी समय मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय, आप हमारे संग इस विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए आपका आशीर्वाद हमें इसी तरीके से प्राप्त होता रहता है, होता रहेगा। और कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोगों को हमारा नमस्कार।